देखो कल हम पढ़े थे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे थे, और हमने राजस्थान के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनमें से पढ़ा था कौन सा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा पढ़ा था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और हमने ये पढ़ा था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कि ये राजस्थान का पहला क्या था, ये नेशनल पार्क। क्या था? राजस्थान का पहला नेशनल पार्क, और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी है वो। क्या है? राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी है। और इसके अलावा ये भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। कैसी है? भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर बाघ परियोजना। तो आज इसके बाद में हम दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा पढ़ेंगे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अगर इसकी बात करें तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? कौन से जिले में? राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कौन से जिले में? राजस्थान के ये भरतपुर जिले में। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? भरतपुर में। कौन से में है भाई? भरतपुर में। अब देखो, इस राष्ट्रीय उद्यान की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि इसको कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। कौन से को? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। इसको क्या कहते हैं भाई? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का क्या कहते हैं? इसको स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं इसकी आगे की, इसको घना पक्षी विहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घना पक्षी विहार भी बोलते हैं। किसको? केवलादेव नेशनल पार्क को घना पक्षी विहार भी बोला जाता है। अगर बात करूं इसको कि वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? क्या? केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसको वन्य जीव, किसका भाई? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? इसको पता है किसी को? नहीं पता, कोई बात नहीं है। तो देखिए, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको सबसे पहले जो वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1955-56 में मिला था। कब? 1955-56 में इसको क्या, किसका दर्जा दिया गया था? वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। किसको? केवलादेव को। अगर बात करूं इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? क्या? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किसका? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? ध्यान रखना, वो मिला था 1981 में। कब मिला था भाई? 1981 में इसको किसका? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। देखिए, अगर बात करूं मैं इसको 1985 में, कब भाई? 1985 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1985 में, कब? 1985 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में, किसमें? यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर, ध्यान रखना। राजस्थान का एकमात्र ये नेशनल पार्क है जिसको किसमें?
यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ये कब शामिल किया गया था, 1985 में क्या किया गया था, कब किया गया था, 1985 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। देखो एक तो होती है प्राकृतिक विश्व धरोहर, क्या होती है, प्राकृतिक विश्व धरोहर होती है, एक होती है कौन सी, जो विरासत है, प्राकृतिक विरासत विश्व धरोहर होती है, एक होती अमूर्त संस्कृति विश्व धरोहर होती है, कौन सी, अमूर्त संस्कृति विश्व धरोहर होती है। तो देखिए यूनेस्को को जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये प्राकृतिक विरासत विश्व धरोहर है। कैसा, ये प्राकृतिक विरासत विश्व धरोहर है। कैसा धरोहर है ये, प्राकृतिक विरासत विश्व धरोहर। इसको कब यूनेस्को द्वारा 1985 में क्या किया गया था, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसको क्या विश्व धरोहर में क्या किया गया, शामिल किया गया है। अगर देखिए इसके बाद में मैं बात करूं इसके बारे में, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसमें 250 से लगभग 300, कितनी, 250 से 300 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। कितनी पक्षियों की क्या पाई जाती है, वह प्रजातियां, यानी यहां पर सर्वाधिक पक्षियों की क्या पाई जाती है, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पक्षियों का क्या कहते हैं, इसको स्वर्ग कहते हैं। किसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं इसको, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 250 से 300 क्या पाई जाती है, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। देखिए अगर बात करूं यहां पर 150 से अधिक 150 से अधिक विदेशी प्रजाति, विदेशी कौन से भाई, एक तो होता देसी, एक को क्या होता है विदेशी, होते हैं क्या, एक क्या होता देसी, एक क्या होता विदेशी। तो यहां पर 150 से अधिक विदेशी क्या पाई जाती है, प्रजातियां, किसकी, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, इसको एशिया का सबसे बड़ी जो क्या होती है ये पक्षियों की प्रजनन स्थली है। क्या, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी एशिया की क्या है ये, एशिया की सबसे बड़ी क्या है, प्रजनन स्थली। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक क्या पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती है, उनका प्रजनन होता है। क्या होता है, प्रजनन होता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक पक्षी का नाम सुना होगा आपने, साइबेरियन सारस, नाम सुना है, जो साइबेरिया से आता है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए, साइबेरियन, यानी साइबेरियन सारस आते हैं। कौन से, साइबेरियन सारस। अब देखो इतनी दूर से, यानी साइबेरिया से, कहां पर, भारत के राजस्थान में भी कहां पर, भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं। यानी ये विदेशी प्रजाति है क्या, साइबेरियन सारस। तो देखो विदेश से कहां आ रहे हैं, यानी कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति विदेश जा सकता है, अरे कोई आ भी सकता है, पक्षी भी आ सकते हैं, आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब देखो ये कैसे रास्ता खोजते हैं, खोजते नहीं खोजते हैं, यानी समझदार हैं ये भी, पक्षी भी क्या होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। देखो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं। देखिए आपने, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है। कितना, चारों तरफ इसकी क्या हो रखी है, दीवार हो रखी है, यानी 4 दीवारी,
इसकी क्या हो रखी है भाई, चार दीवारी हो रखी है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जिसकी क्या हो रखी है, चार दीवारी हो रखी है। तो ध्यान रखना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके आगे आपने देखा होगा कि एक स्थान है दिल्ली, क्या है भाई, जिसको बोलते दिल्ली बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं दिल्ली। एक है आगरा, शहर आगरा, एक है शहर जयपुर। कौन सा है, जयपुर। समझना, देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। दिल्ली से आगरा, कहां से, दिल्ली से आगरा, और जयपुर से आगरा, और दिल्ली से जयपुर। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है क्या। यानी दिल्ली से आगरा जो नेशनल हाईवे आता है, कौन सा, दिल्ली से आगरा, वो आता है NH44। कौन सा आता है, NH44। कौन सा आता है भाई, NH44। जयपुर से आगरा जो जाता है NH कितना 21, कितना NH21। और दिल्ली से जो जयपुर आता है वो आता है NH, कौन सा आता है, कौन सा आता है बताओ, NH48। कौन सा आता है, NH48। देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि NH44 दिल्ली से लेकर कहां तक, आगरा, NH21 जयपुर से कहां, आगरा, और NH48 जयपुर से कहां तक है, दिल्ली। तो ये त्रिभुज बन रहा है क्या, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और देखो जो सर्वाधिक पर्यटक स्थल है, सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है भारत के, वो इसी एरिया में आता है, इसी क्षेत्र में आता है। इन्हीं राजमार्गों यानी जो नेशनल हाईवे है ना, राष्ट्रीय मार्गों पर आते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या, क्यों बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, क्योंकि भारत के सबसे जो महत्वपूर्ण क्या है पर्यटक स्थल है वो इन्हीं मार्गों पर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र जो भारत का एकमात्र कौन सा, क्या अभ्यारण्य, क्या राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, भरतपुर वाला, कौन सा, केवलादेव। वो आपको पता, आगरा से जैसे हम आते हैं इधर राजस्थान की तरफ, तो सबसे पहले क्या आता है, भरतपुर आता है। क्या हमने पढ़ा था, यूपी से भरतपुर की सीमा लग रही है क्या, तो क्या आता है, भरतपुर। यहाँ पर क्या भरतपुर आता है, क्या भरतपुर आता है। तो ध्यान रखना, भरतपुर किस पर, इसी गोल्डन ट्रायंगल में, जो गोल्डन ट्रायंगल पर क्या है, स्थित है। ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो किस पर स्थित है, गोल्डन ट्रायंगल पर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात है कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है, देखो आपको पता कंपटीशन हाई हो गया, कंपटीशन लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्वेश्चनों का जो लेवल होता है, यानी क्वेश्चन को आने के, घुमाने के, क्वेश्चन चेंज करने के, वो भी क्या होते हैं, चेंज हो गए, हुए नहीं हुए। तो देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित नहीं है। तीन है क्या, ये तीन पता है क्या हमें, एक तो कौन सा NH44 है, एक कौन सा NH21 है, और एक कौन सा NH48। यानी ये चार तो क्या है भाई, तीन क्या है, तीन क्या है, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। और एक कोई सा भी दे देगा जो नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। आपसे पूछा जा सकता है, भारत निम्न में से भारत का कौन सा शहर या कौन सा शहर गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित नहीं है, गोल्डन ट्रायंगल पे नहीं आता, नहीं आता। तीन तो आ रहे हैं क्या, दिल्ली आ रहा है, आगरा आ रहा है, और जयपुर आ रहा है, क्या। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है यहां से कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है।
किस पर स्थित है? गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है। तो कौन सा है भाई? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर है। आई क्या बात समझ में? तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन बनने के क्या है? चांस ज्यादा है। देखो मैंने इसको बता दिया है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था इसको? 1981 में। कब? 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? 1955-56 में। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था? कब किया गया था? 1985 में। अभी भी बताया है मैंने। कब? 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर बताऊंगा अभी आपको मैं क्या होती है। राजस्थान में कौन कौन सी विश्व धरोहर है पता है क्या आपको? अभी 2019 में जयपुर का जो परकोटा था, क्या था? जयपुर का परकोटा, इसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर में, विरासत में, विश्व विरासत धरोहर में। किसमें? विश्व विरासत धरोहर में जयपुर के परकोटे को क्या 2019 में शामिल किया गया है। 2013 में राजस्थान के 6 किले, कितने? 6 किलों को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। उसके लिए याद रखना था, तो याद रखना चीकू गाजर आम, उसमें क्या आ जाएंगे? 6 के 6 के नाम आ जाएंगे। चीकू गाजर आम याद रख लेना। तो उसमें अभी बता दूंगा मैं इनको। हाँ, एक अमूर्त, एक होती है अमूर्त धरोहर होती है, अमूर्त विश्व धरोहर होती है जो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, जानते हो? इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? गुलाबो, है ना? है ना? कालबेलिया नृत्य के लिए कौन है? गुलाबो। कहाँ की? अजमेर की। नहीं, अजमेर का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य है ना। हाँ, अब देखो हम बात कर रहे थे गोल्डन ट्रायंगल की, बात कर ली हमने। अब बात आती है कि इस जो भरतपुर कौन सा केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? किसकी? जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? अगर बात करूं इसको जल की आपूर्ति की, किसकी बात करूं? जल की आपूर्ति। देखो वहां पर पक्षी रहते हैं, आपको पता है जल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी? आपको पता नम भूमि में शामिल है केवलादेव, तो क्या है? नम भूमि यानी रामसर साइट में शामिल है या नहीं है? है ना? राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी है? केवलादेव ही है। जब कब बनाया था? 1981 में। कल ही बताया था, अभी तो आपको मैंने, पढ़ते नहीं हो घर जाके हैं। मैं बोलता हूं कि साथ के साथ इनका रिवीजन कर लिया करो एक बार, जिससे कि आप इनको भूलो नहीं वापस से। और 5-7 दिन में क्या वापस से दोबारा से जितना पढ़ लिए उनका क्या कर लिया करो? रिवीजन कर लिया करो। जो पढ़ा दिया जाए उसका साथ के साथ रिवीजन कर लिया करो घर जाके। उसके बाद में 5-7 दिन बाद में दोबारा से जितना पूरा हो जाए कंप्लीट, संडे के दिन देख लो पूरे को एक बार रिवीजन। क्योंकि क्या ये विद्या ना, विद्या क्या मांगती है? ये अभ्यास मांगती है। क्या मांगती है? अभ्यास। जितना अभ्यास करेंगे ना हम, क्या जितना अभ्यास करेंगे ना उतनी ही हमें क्या आएगी? चमक आएगी। क्या आएगी? हमें चमक आएगी। तो अभ्यास करना जरूरी है भाई विद्या के लिए, तो ध्यान रखना। अगर आपको इसको हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको अभ्यास की बहुत जरूरत है। आपको किसकी जरूरत है? अभ्यास। अभ्यास तो करना पड़ेगा ही। ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पर पढ़ लिए और बाद में घर जाके कॉपी उठाए ही नहीं, तो समझ में आएगा क्या? फिर क्या पढ़ लिए, क्या पढ़ा दिए गुरुजी ने, समझ में नहीं आया कुछ, होता है ना ऐसा ही। तो साथ के साथ पढ़ लिया करो। अब इतना भी नहीं है। देखो अगर आप एक ये सोचते हो कि मैं पूरे को एक साथ पढ़ लूंगा, याद हो जाएगा क्या? नहीं। देखो बूंद बूंद से क्या बढ़ता है? घड़ा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आपने सुना होगा। तो आप थोड़ा 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 याद करते जाओगे ना, तो एक दिन आपका पूरा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? आप खुद भी सोचोगे कि हमें पता ही नहीं चला कब हो गया। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं हाँ एक दिन में ही भाई साहब झंडे गाड़ लूँ, तो एक दिन में तो झंडे गड़ने से रहे भाई, गड़ जाएंगे झंडे एक दिन में? नहीं गड़ेंगे एक दिन में। तो इस चीज़ का ध्यान, विशेष ध्यान रखा करो इस चीज़ का कि हमें जितना पढ़ा दिया जाए उसको घर जाकर एक बार ढंग से रिवीजन कर लिया करो उसका, जिससे कि हमें हमारी यादात में बना रहे वो। ठीक है। देखो जल की आपूर्ति, देखो इसको एक तो होती थी अजान बांध से होती थी। किससे होती थी भाई? अजान बांध से। किससे? अजान बांध से होती थी। किसको भाई? पहले इसको जो जल की आपूर्ति थी किससे होती थी? अजान बांध से होती थी। इसके बाद में इसको जो जल की आपूर्ति हुई थी वो हुई थी पांचना बांध से। किसकी भाई? पांचना बांध। किससे बांध से? पांचना बांध। ध्यान रखना पांचना बांध के बारे में
क्या जानते हो आप, पता है कि पांचना बांध राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो किससे बना हुआ, कंक्रीट से बना हुआ है। क्या है, कंक्रीट से। पांचना बांध ध्यान रखना कहां पर है ये, करौली में। कहां पर है ये, करौली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से राजस्थान का एकमात्र बांध ऐसा कौन सा है जो किससे बना हुआ है, कंक्रीट से बना हुआ है। कौन सा है, पांचना बांध। देखो इसके बाद में इसमें भी पानी कमी आई 2013 से। कब, 2013 से इसको जो पानी की आपूर्ति हो रही है वो किससे मिल रही है, पता है क्या, नहीं पता, ध्यान रखना, चंबल नदी से मिल रहा है। किससे, चंबल नदी से मिल रहा है पानी। कब से, 2013 से। जो पानी मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, चंबल नदी से मिल रहा है। यानी इस उद्यान में जो पानी की आपूर्ति हो रही है वो कहां से हो रही है, चंबल नदी से हो रही है। इसके बाद में बात करूं मैं इसकी, देखो इसमें अगर रामसर साइट है तो यहाँ पर देखो झीलें हैं। इसमें क्या, इस अभयारण्य में क्या है, झीलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं। इसलिए तो नमभूमि क्षेत्र में आता है। इसलिए तो क्या आता है, नमभूमि क्षेत्र में आता है। साइबेरियन सारस देखा आपने, साइबेरियन सारस देखो ठंडे क्षेत्रों में रहता है। किस में रहता है, ठंडे क्षेत्रों में। इसलिए तो इसमें साइबेरियन सारस आते हैं। क्या आते हैं इसमें, साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरिया का जो विश्व का सबसे जो ठंडा स्थल है वो कौन सा, पता है कि बर्खोयांश। कौन सा है, बर्खोयांश। साइबेरिया में कौन सा है, बर्खोयांश है। ठंडा स्थल, विश्व का सबसे ठंडा स्थल है। अब देखो चंबल नदी से क्या होती है, 2013 के बाद इसको जल की आपूर्ति कहां से होती है, चंबल नदी से होती है। देखो ये जो अभ्यारण्य है इसमें अजगर के लिए प्रसिद्ध है भाई, अजगर भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि कौन सा, अजगर पाए जाते हैं किस अभ्यारण्य में, इस अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, अजगर पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अजगर जो पेड़ों पे लटकते हुए मिलते हैं भाई, केवलादेव में। ध्यान रखना, ध्यान रखना। राजस्थान का जो दूसरा सर्प उद्यान है ना, ये प्रस्तावित है। तो राजस्थान का जो सर्प उद्यान कौन सा है, कोटा में है ना, हाँ। दूसरा प्रस्तावित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, प्रस्तावित है ये सर्प उद्यान के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अजगर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अजगर मिलते हैं बड़े बड़े। इतने बड़े बड़े मिलते हैं कि जो हिरण होते हैं उनको तक खा जाए वो, पेड़ों पे लटके हुए। अब सोच लो, इसलिए थोड़ी बहुत फेमस है ये केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस है। अब देखिए इस अभ्यारण्य में क्या मिलते हैं भाई, अजगर। क्या पाए जाते हैं, अजगर पाए जाते हैं। अब इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो पक्षियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो पक्षियों और किसके लिए, झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तब हमारा आंसर क्या आएगा, केवलादेवी आएगा। अब आप झीलों के नाम सुनते हैं ऐसे मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में उदयपुर जरूर आएगा। आएगा नहीं आएगा, क्योंकि झीलों की नगरी क्या है, उदयपुर ही। आप सोचोगे झीलों की नगरी तो उदयपुर है, तो उदयपुर में क्या लगाओगे आप, राइट आंसर लगाओगे, नहीं। तो ध्यान रखना, अगर दोनों साथ आ जाए, क्या पक्षियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य की बात कर रहा है, किसके लिए, पक्षियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। देखो पक्षियों और किसके लिए, झीलों के लिए क्या है ये, प्रसिद्ध अभ्यारण्य। प्रसिद्ध क्या है ये, अभ्यारण्य। ध्यान रखना, पक्षियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा, वो केवलादेव है। कौन सा, केवलादेव अभ्यारण्य। और ये कहां पर है ये पता है आपको, भरतपुर में। कहां पर है ये, भरतपुर में। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई है। पक्षियों और किसके लिए, झीलों के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है, केवलादेव अभ्यारण्य। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी तो पूछ सकते हो आप, कोई क्वेश्चन हो कि सर ये क्या होता है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पूरी चीजें क्लियर करा दी है, पूरी चीजें बता दी है। अब देखो मैंने आपको भी बताया था यूनेस्को धरोहर, कौन से, नए पेज में ले लेता हूं,
यूनेस्को धरोहर, यही बताया था मैंने अभी आपको। देखो यूनेस्को विश्व धरोहर करो इसको, यूनेस्को विश्व धरोहर। देखो यूनेस्को विश्व धरोहर में जो विश्व के जितने भी प्राकृतिक स्थल होते हैं, क्या होते हैं, प्राकृतिक स्थल या विरासत स्थल होते हैं या अमूर्त सांस्कृतिक स्थल जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, इनमें शामिल किया जाता है। देखो विश्व धरोहर यानी विश्व की, पूरे विश्व की बात आती है। क्या इसमें पूरे विश्व की बात आती है। अब देखो राजस्थान पढ़ रहे हैं हम, तो राजस्थान के लिए हमें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें हम किसकी, विश्व विरासत धरोहर, कौन सा विश्व विरासत धरोहर कौन सी है बताओ, अभी बताया था मैंने पीछे अभी आपको। विश्व विरासत धरोहर यूनेस्को में शामिल राजस्थान की विश्व विरासत धरोहर कौन सी है, कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वो तो प्राकृतिक विरासत धरोहर है। जयपुर का परकोटा है, चीकू गाजर आम, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर है, गागरोन का किला है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, आमेर का किला है, रणथंबोर का दुर्ग है। विश्व विरासत में ही तो मिले हुए हैं हमें ये, मिले हुए। अब प्राकृतिक में बात आती है तो पेड़ पौधों की, प्राकृतिक वातावरण की बात आएगी, आएगी नहीं आएगी। प्राकृतिक यानी जो प्रकृति की देन से ही है, किसकी देन से है, प्रकृति की देन से। यानी शब्दों को समझा करो आप। विश्व, अगर बात करूं विश्व प्राकृतिक, विश्व प्राकृतिक धरोहर, तो विश्व प्राकृतिक धरोहर कहां की बात करें, राजस्थान की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान की बात करें। विश्व प्राकृतिक धरोहर राजस्थान की कौन सी है भाई, केवलादेव अभ्यारण्य। कौन सा है, केवलादेव अभ्यारण्य। कौन सा है, केवलादेव अभ्यारण्य है। आई बात समझ में, विश्व प्राकृतिक धरोहर। तो ध्यान रखना, राजस्थान का ओनली एकमात्र केवलादेव ऐसा है अभ्यारण्य है जो विश्व प्राकृतिक धरोहर में आता है, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत धरोहर में आता है। नंबर 2 पे बात आती है, कौन सी, विश्व विरासत, विश्व विरासत धरोहर। क्या, विश्व विरासत धरोहर। बात आई कि किसकी बात आ रही है, विश्व विरासत धरोहर की बात आ रही है। तो विश्व विरासत धरोहर की बात आ रही है तो ध्यान रखना, इसमें क्या आएंगे, किले आएंगे। क्या आएंगे, किले। देखो विश्व विरासत धरोहर की बात करूं तो इसमें सोनारगढ़ का किला आता है। कौन सा आता है, सोनारगढ़ का किला। कहां पर है ये, पता है, पता है क्या सोनारगढ़ किला कहां पर है, नहीं पता, जैसलमेर में। कहां पर है ये, जैसलमेर में। ये चीजें ध्यान रखना, आप कला और संस्कृति पढ़ोगे ना जब दुर्ग, तब काम में आएगी। इसके बाद में नंबर 2 पे बात करूं, रणथंबोर दुर्ग है। कौन सा, रणथंबोर दुर्ग है। इसके बाद नंबर 3 पे 2013 में बनाए गए, कब, 2013 में बनाए गए हैं। इसके बाद में आमेर दुर्ग है। कौन सा, आमेर दुर्ग है। चौथे की बात करूं तो गागरोन दुर्ग है। कौन सा, गागरोन दुर्ग है। 5वीं की बात करूं कुंभलगढ़ है। कौन सा है, कुंभलगढ़ है। और छठे की बात करूं तो कौन सा, छठा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो सोनारगढ़ कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर है, रणथंबोर कहां पर है भाई, सवाई माधोपुर में है क्या। इसके बाद में बात करूं मैं, आमेर कहां पर है, जयपुर में है। गागरोन कहां पर है, झालावाड़ में। कहां पर है ये, झालावाड़ में। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। आपको ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर है, कहां पर है, हल्लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पता नहीं है कहां पर है। अरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर है, चित्तौड़ में ही तो है, कहां पर होगा, है? पता है जो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में चूल्हे जलप्रपात बनाती है, 84गढ़ में चंबल नदी जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद है क्या?
चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़, 84गढ़, सभी चै से शुरू होते हैं, याद रखना चाहो तो। जो राजस्थान का सबसे क्या ऊंचा जलप्रपात है, तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये 6 के 6 किले 2013 में कौन से में विश्व विरासत धरोहर में क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे इसमें। और ध्यान रखना 2019 में, कब 2019 में, कब 2019 में किसको, जयपुर के परकोटे को, किसको, जयपुर के परकोटे को किसमें, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, किसको, जयपुर के परकोटे को। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में बात करें हमारा अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभी तो इसमें बच गया शायद एक, जयपुर परकोटा आ गया ना। अभी तो जो विश्व कौन सा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर रह गया, कौन सा, विश्व अमूर्त सांस्कृतिक या सांस्कृतिक धरोहर। बात कर लो एक ही और, विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कौन सा है भाई, बताया था मैंने अभी। विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में क्या शामिल है, कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य, कालबेलिया, जो कालियो कूद पड़े मेला में, सुना है ये कालबेलिया नृत्य ही क्या है, कालियो कूद पड़े मेला में है क्या, कालबेलिया जो डांस है यही है ना, वही पता है। तो ये हो गए विश्व धरोहर की बात कर ली हमने। अब हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। कौन सा, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां पर है भाई, ये कहां पर है, ये कोटा में है। कहां पर है ये, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, कोटा में। कहां पर है ये, कोटा में। इसके लिए थोड़ी ही बातें ध्यान रखनी है। देखो, एक तो इसको 1955 में, कब 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य का, किसका, वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या मिला था भाई, दर्जा दिया था। कब दिया था, 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या मिला था, दर्जा मिला था। 9 जनवरी, कब 9 जनवरी 2012, कब 9 जनवरी 2012 को इसको क्या बनाया गया था, नेशनल पार्क। क्या बनाया गया था इसको, नेशनल पार्क का क्या मिला था, इसको दर्जा मिला था। नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का क्या मिला था, इसको दर्जा मिला था। इसके बाद में बात करें 10 अप्रैल, कब 10 अप्रैल 2013 को इसको क्या बनाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट। और ये राजस्थान की तीसरी क्या है, बाघ परियोजना है। राजस्थान की क्या है ये, तीसरी बाघ परियोजना। कौन सी, मुकुंदरा हिल्स तीसरी बाघ परियोजना भी है क्या। पहली बाघ परियोजना कौन सी है राजस्थान की, कौन सी है, रणथंभौर। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है रणथंभौर, जो कब बनी थी, 1974 में बनी थी। कब बनी थी, 1974 में। राजस्थान की दूसरी जो बाघ परियोजना है वो सरिस्का राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 1978 में उसको क्या बनाया गया था, यानी टाइगर प्रोजेक्ट, यानी बाघ परियोजना बनाई गई थी। कब, 1978 में। और तीसरी बाघ परियोजना कौन सी आ गई, मुकुंदरा हिल्स। 10 अप्रैल 2013 में से क्या टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था, किसको, मुकुंदरा हिल्स को। ध्यान रखना, अगर क्षेत्र पूछे, देखो ये मुकुंदरा हिल्स मतलब ये कोटा में सर्वाधिक विस्तार है, लेकिन इसका अन्य जिलों में भी विस्तार है। ध्यान रखना, अन्य जिले कौन कौन से ऐसे जिले हैं इनका विस्तार भी है। देखो, इसके बाद कोटा में भी, कोटा है एक, तो बूंदी है, कोटा है, बूंदी है, 12 है, और झालावाड़ है। कौन सा है, कोटा है, बूंदी है, 12 है, और झालावाड़ है।
ध्यान रखना, जो मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, कौन सा मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, देखो ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके बीचों बीच में से क्या, इसके बीच में से नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? इसके बीच में से नदी निकलती है, कौन सी? चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है भाई? चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी निकलती है। इसके बीचों बीच में से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। ध्यान रखना, किसके से? मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बीच में से क्या निकलती है? चंबल नदी। इस राष्ट्रीय उद्यान में अगर बात करूं तो अमला मिनी का महल, क्या, कौन सी? अमला, अबला, अमला है, अबला मिनी का महल है। कौन सी? मिनी का महल। और ध्यान रखना, इस अबला मिनी के महल को राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। जसवंत थड़ा जोधपुर को भी राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। किसको? एक जसवंत थड़ा जोधपुर है, उसको भी क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। अबला मिनी के महल को भी क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? अबला मिनी के महल, जो कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। चंबल नदी इसके मध्य से निकलती है ही। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ, जिसको आपसे क्या हो जाए, साथ के साथ याद हो जाए। और आपको मेरे साथ के साथ क्या करना है? बोलते जाना है। क्या करते जाना है? बोलते हुए चलना है। देखिए, चलिए शुरू से। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं? कहाँ पर है? कहाँ पर है? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला? 1900। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1900। कब मिला? 1900। यूनेस्को को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1900। यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक क्या पाई जाती है? पक्षियों की क्या पाई जाती है? प्रजातियां। और एशिया की सबसे बड़ी क्या है? ये प्रजनन स्थली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कौन सी है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है। उसके बाद में बात करूं, यहाँ पर कौन विदेशी कौन सा पक्षी आता है? साइबेरियन सारस। कौन सा आता है? साइबेरियन सारस। राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जो किससे? 4 दीवारी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में बात करूं, मैंने बताया था गोल्डन ट्रायंगल। क्या बताया था? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल पे कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं? एक तो NH क्या आता है? 44। कौन सा आता है? NH 44। एक कौन सा? NH 21। और एक आता है NH 48। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा नेशनल हाईवे शामिल नहीं है, तो 3 शामिल है, पता है आपको? ये याद रख लेना। और चौथा जो आए, जो वो नहीं होगा, वो क्या होगा? नहीं होगा। इसके बाद भी पूछ ले, राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है, जो किस राष्ट्रीय उद्यान है, जो किस पर शामिल है? गोल्डन ट्रायंगल पर शामिल है। ध्यान रखना, ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो किस पर? गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है। किसमें? गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है। जयपुर से जो आगरा जाती है ना, कौन हाईवे जाता? नेशनल हाईवे NH 21। आगे बात समझ में। इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? जल की आपूर्ति किससे होती है भाई? एक कोई अजान बांध से किससे होती है?
इसके अलावा किसे होती थी? पांचना बांध। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में है। कहाँ पर है? करौली में। और ये राजस्थान का कंक्रीट से बना हुआ क्या है? बांध है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध जो किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना हुआ है। 2013 से इसको जल की आपूर्ति कहां से हो रही थी? चंबल नदी से। कहां से हो रही थी? चंबल नदी से। और इस अभ्यारण्य में अजगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अभ्यारण्य। यानी राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान प्रस्तावित है। यानी राजस्थान का दूसरा क्या है? ये सर्प उद्यान प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया रामसर साइट बताई थी का 1 अक्टूबर। कब? 1 अक्टूबर 1981 को क्या बनाया गया था? इसको रामसर साइट। क्या है? रामसर साइट, जो राजस्थान की पहली क्या है? ये रामसर साइट है। मैंने आपको यह भी बताया था कि रामसर साइट क्यों कहते हैं इसको? नमभूमि क्षेत्र भी कहते हैं इसको, वेटलैंड भी कहते हैं इसको, आर्द्र भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि 1971 में, कब? 1971 में ईरान के कौन से शहर में? रामसर शहर में एक पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था, उसमें रामसर साइट आर्द्र भूमि को यहाँ बनाई गई थी, उनके बारे में बताया गया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रामसर साइट। इसके बाद में बात करें पक्षियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों और झीलों के लिए। किसके लिए? पक्षियों और झीलों के लिए। इसीलिए तो इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। यानी पक्षियों के अनुकूल रहने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर क्या है? उपलब्ध है। क्या? पक्षियों के रहने के लिए जो भी उनके जल की, अन्न खाने की, पीने की, रहने की, है ना, जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर इस अभ्यारण्य में क्या है? उपलब्ध है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? पक्षियों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का। और एशिया की सबसे बड़ी क्या है? ये प्रजनन स्थली है। क्या है? प्रजनन स्थली है। इसके बाद में बात करते विश्व विरासत धरोहर बात करे थे। राजस्थान के अगर किसकी प्राकृतिक धरोहर की बात करें तो कौन सा था? केवलादेव अभ्यारण्य। कौन सा है? केवलादेव अभ्यारण्य में। और विश्व विरासत धरोहर में सोनारगढ़ किला कहां पर है? सोनारगढ़ किला कहां पर है? रणथंभौर कहां पर है? आमेर दुर्ग कहां पर है? गागरोन दुर्ग कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजस्थान के ये 6 किले। इसके अलावा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के ये इन 6 किलों को 2013 में, कब भाई? 2013 में क्या बनाया गया? क्या? विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व विरासत धरोहर में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसके अलावा 2019 को, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2019 को क्या जयपुर के परकोटे को विश्व विरासत धरोहर में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। यानी यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में 2019 को जयपुर के परकोटे को क्या गया था? शामिल किया गया था। इसके बाद में बात करें हम विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कौन सी है भाई? कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। इसके बाद में बात करें हम, देखो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे हम? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। कहां पर है ये? कोटा में। कोटा में है। 1955 में इसको किसका दर्जा दिया था? वन्य जीव अभ्यारण्य। किसका? वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और 9 जनवरी 2012 को इसको क्या बनाया गया था? नेशनल पार्क बनाया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, 10 अप्रैल 2013 को से टाइगर प्रोजेक्ट यानी राजस्थान की कौन सी तीसरी बाघ परियोजना घोषित किया गया था। और अन्य जिले इसमें कौन कौन से आते? कोटा आते, बूंदिया आते, बारां आते, झालावाड़ आते हैं। इसके अलावा बात करें चंबल नदी इस अभ्यारण्य के बीचों बीच से निकलती है। अबलामेनी का महल। किसका? अबलामेनी का महल, जिसको राजस्थान क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल। तो ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो चुके हैं। क्या? हमारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो चुके हैं। हो गए क्या? तीनों राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया हमने। रणथंभौर पढ़ लिया, केवलादेव पढ़ लिया और मुकुंदरा हिल्स पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? मुकुंदरा हिल्स पढ़ लिया। अब इसके बाद में कल चालू करेंगे हम राजस्थान के कौन से चिड़ियाघर पढ़ेंगे और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। यानी कल जो हमारा जो टॉपिक होगा राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अलावा क्या? चिड़ियाघर, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया पूरा?